राइट हैंड उल्टा। जय श्री राम, जय श्री राम। रिकॉर्डिंग बंद। सन्यासी बाबा की, बालाजी महाराज की, सभी राम भक्तों की जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सभी बागेश्वर धाम के भक्तों का, राम भक्ताओं, आप सबको प्रणाम। एक छोटी सी सूचना है, जो लोग जूते चप्पल लेकर आए हैं, जो लोग जूते चप्पलों के साथ यहाँ पर बैठे हैं, कृपा करके वो अपने जूते उतार कर बैठे, जूतों के साथ नहीं बैठना है। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि जो लोग जूते चप्पल पहन लिए, जिन्होंने जो अंदर आ गए जूते चप्पल पहन के, वो जूते उतार कर अपनी टेबल के नीचे रख दें, जूतों के साथ बैठना नहीं है। कि बालाजी महाराज की, भक्तर भगवान की जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सब लोगों का इंतजार कुछ समय में खत्म हो रहा है।
और आज ये पूरी हमारी जो बागेश्वर धाम के दुबई के जो पागल हैं वो सब मिलकर बाबा को आज रिझाएंगे, मनाएंगे और इनकी खूब सेवा में आज अपना तन मन लगाएंगे। सभी बागेश्वर धाम के भक्तों को बहुत बहुत जय सिया राम। बहुत ही कुछ समय में गुरुदेव का आगमन होने वाला है। कुछ समय में गुरुदेव आप सबके बीच में उपस्थित होने वाले हैं। मैं आप सबके बीच में रहूंगा यहाँ पर। जय सिया राम। सीताराम 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 सीताराम। दुबई की इस धरा पर महाराष्ट्र का आगमन बहुत जल्द होने जा रहा है। महाराष्ट्र के संगीतकार हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं और कुछ ही समय के उपरांत महाराज जी के पावन दर्शन हम सबको यहाँ पर उपस्थित होंगे। जिससे कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा और बागेश्वर बालक सरकार की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहेगी। कृपा तो आप सब पर वैसे ही है, कृपा है इस कारण से ही तो आज हम आप सभी गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए हम विराजमान हैं। हम सबका ये सौभाग्य है कि भगवान उनको ही चुनते हैं, उनको ही बुलाते हैं जिन पर कृपा होती है और आप लोगों को पर कृपा है इस कारण से ही कि हजारों लाखों लोगों में से केवल आप लोग यहाँ पहुँच पाए हैं और आप लोग गुरुदेव भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। केवल 2500 से 3000 की कैपेसिटी की हम व्यवस्था है और रजिस्ट्रेशन लगातार ही फुल होने के बाद भी लगातार पूरी टीम के पास फोन आ रहे हैं कि दर्शन करना है। लेकिन कृपा है, जिसको जब प्राप्त होनी है वो कृपा होती है और कृपा सभी पर गुरुदेव भगवान की है, बागेश्वर बालाजी सरकार की है। और अब तो गुरुदेव भगवान का आना जाना लग ही रहेगा। जब भी आप बुलाएंगे तब गुरुदेव भगवान दुबई की पावन धरा में पुनः हर 3 से 4 से 5 महीने में गुरुदेव भगवान का आगमन होगा। और अभी तो 3 दिन के लिए गुरुदेव का प्रवास था, पुनः फिर 1 हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए जैसे ही आप बुलाएंगे पुनः गुरुदेव भगवान आएंगे और आप सबकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। और वैसे भी दुबई से भारत दूर नहीं है। जब भी समय मिले बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के पावन तीर्थ में आप अवश्य पहुंचे। काफी भक्त हैं जो इंडिया से भी दुबई आए हैं केवल गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए। जो इंडिया में रहते हैं केवल दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। लगातार गुरुदेव भगवान आप सभी के लिए, सभी को राम राम से जोड़के सनातनी सेवादार भक्त हैं, सभी को राम राम से जोड़ने के लिए पूरे भारतवर्ष में गुरुदेव भगवान की अलख जग रही है सनातन धर्म को लेकर के। और केवल एक ही संकल्प है कि जो अपने सनातनी परिवार है सभी को अपने धर्म से जोड़ा जाए। तो थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, गुरुदेव भगवान कुछ ही समय में ही आगमन होगा। और आज के 2 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग के प्रथम दिवस में हम आप सभी आज विराजमान हैं और गुरुदेव भगवान के दर्शन के साथ साथ सत्संग के बाद गुरुदेव भगवान आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है भभूति के माध्यम से। तो सत्संग के बाद एक क्यू में हम आप सभी रहेंगे और एग्जिट जो हमारे गेट है, एग्जिट से ही हम आप सभी को भभूति प्राप्त होगी। क्योंकि
सभी बैठ जाएं। अभी आप सभी बैठ जाएं। अभी गुरुदेव भगवान का आने में थोड़ा सा अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अभी आप सभी बैठ जाएं। अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। और सभी लोग बैठ जाएं और कुर्सी के ऊपर किसी को नहीं खड़े होना। प्लीज जय श्री राम। कुर्सी के ऊपर किसी को खड़े नहीं होना है। जय जय श्री राम। अपने अपने स्थान पर ही रहेंगे। स्वागतम गुरुवर गुरुवर जय जय श्री राम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर स्वागतम स्वागतम शरणागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। आप सभी के मध्य में हो चुका है और दुबई की पावन धरा में प्रथम बार पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार का आगमन हुआ। 2 दिवसीय अध्यात्म
की पावन शरणागतम कागज धाम पावन तीर्थ से पूज बुद्ध भगवान अपने सभी परिवार के भक्तों से तो दर्शन देने के लिए दुबई की पावन धरा में बुद्ध भगवान का आगमन हुआ है। स्वागतम स्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर जय जय श्री राम। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। पूज्य गुरुदेव भगवान की। गुरु मंगलम गुरु मंगलम गुरु मंगल जीवन के लिए कुछ बहुमूल्य सूत्र लेकर जाएंगे, कुछ कीमती बातें यहाँ से लेकर जाएंगे जो आपके जीवन में काम आएगी। पूज्य महाराज जी यहाँ पर 2 दिन पहले पधार चुके थे, लेकिन उनके आगमन के पहले लगभग 2 माह से यहाँ तैयारियां चल रही थी। यहाँ की जो आयोजन समिति है पिछले 2 महीने से निरंतर प्रयास कर रही थी कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार दुबई की धरती पर आए और यहाँ रहने वाले लोगों के माध्यम से दुनिया तक अपना संदेश पहुंचाएं। दुबई एक ऐसी धरती जहाँ दुनिया भर की संस्कृतियाँ आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे से प्रेरित करते हुए दुबई की धरती पर यूएई की धरती पर पहली बार पूज्य कि जिन लोगों को आप स्पीच करनी है केवल वो लोग रुकेंगे और बाकी लोग अपने अपने स्थान पर वो एक मंच पर लेकर आई है। और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हम डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करते हुए कैसे वर्ल्ड पीस के लिए काम कर पाए, ये मैसेज यहाँ से दुबई की धरती से आज पूरी दुनिया में इस आयोजन के बारे में अपनी बात रखेंगे। वो अब्दुल्ला जी यहीं हैं और उनके बिहाफ में इस आयोजन के विषय में, इस आयोजन के बारे में वो अपनी बात रखेंगे। तब तक मैं आग्रह करता हूँ विवेक ओबराय जी को मंच पर ले आए। विवेक जी कृपा करके शीघ्रता से मंच पर आ जाएं ताकि वो भी इस पवित्र भूमि और इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बन सके। हम उनका भी स्वागत करते हैं इस इवेंट में। आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इन अवसरों के साक्षी बन रहे हैं, इन अवसरों का हिस्सा बन रहे हैं और इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जिसमें अलग अलग संस्कृतियों से अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने इस आयोजन को खूबसूरत बनाया। मैं माइक देता हूं उनके सहायक जो बू अब्दुल्ला जी के सहायक हैं कि वो संक्षिप्त रूप से इस इवेंट के विषय में अपनी बात रखें। बू अब्दुल्ला जी के रिप्रेजेंटेटिव जो इस इवेंट के बारे में अपनी बात रखें। परिवारजनों, आइए एक 2 दिवसीय आध्यात्मिक सत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम हम सब हनुमान जी को बुला करके इस सत्र की शुरुआत करते हैं। नाम संकीर्तन को हम सब भावपूर्वक करेंगे। सीताराम हनुमान सीताराम। आध्यात्मिक सत्र में ऊपर बैठे बैठे आपके पूर्वज भी अपने आप को धन्य मान रहे हैं। क्यों? हमारे वंश में एक ऐसा सपूत जाया, एक ऐसी बेटी किया जाया जो भगवान की चर्चा को सुन रहा। एक घड़ी आदि तुलसी चर्चा भगवान की मैत्री कृपा। तो हनुमान जी से क्या सीखना है? भागना नहीं। ये हनुमान जी ने कहा सूत्र दिया। जब लंका जा रहे थे सब बानर भालू बैठे हुए थे, अंगद बैठे, वहीं पर जामवंत, नल, नील, दधिमुख, केहरी, सबसे जामवंत जी ने पूछा लंका कौन जाएगा?
अंगद कहाँ हो जाऊं मैं पारा, अंगद कहाँ हो जाऊं मैं पारा, ये संत तू भी। परिवार की दृष्टि से हम लोग देखते, अपने जीवन को जीते, एकता के साथ रहते, घर में परिवार के साथ जुल मिल करके हिल मिल करके चलते हैं। भैया हम निवेदन करना चाहते आप सबसे, अपनी संस्कृति पर हम लोगों को गौरव होना चाहिए, अपने बच्चों को भी परवरिश देनी चाहिए। हम लोग यहाँ आ गए, आप लोग तो भाग्यशाली हो, संस्कृति को जानते हो, कथा में बैठते हो, पर हमको आगे डर लग रहा है, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। आने वाली पीढ़ी एकदम अंग्रेजी में डूब रही है, एकदम विशेष विचित्र स्थितियों में है, उसे माता पिता से मतलब नहीं, सम्मान करना नहीं जानती, गुरु का महत्व नहीं जानती। हम आपसे प्रार्थना करेंगे आप विदेशी धरती पर रहो, लेकिन अपनी भगवत गीता रामचरितमानस को अपने बच्चों को पढ़ाना मत भूल जाना। प्रणाम करना मत भूल जाना। आप प्रणाम करोगे तो आपके बच्चे प्रणाम, और ये बच्चों को शिक्षा दे करके जाना। आप अपने बच्चों को ये शिक्षा और सलाह दे करके जाना। क्यों? क्योंकि अगर आपकी संस्कृति जीवित रहेगी तो आपके संस्कार जीवित रहेंगे, आपका अस्तित्व जीवित रहेगा, वरना आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोगों का पहला कर्तव्य है अपनी संस्कृति की रक्षा करना। दूसरा कर्तव्य, यहाँ पर आने के बाद एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है विदेश में, परिवार नहीं बचता, दूरी हो जाती, इतनी दूरी हो जाती कि हम लोग अलग अलग। आजकल भाई भाई को नहीं देखता, भाई भाई को मारने पे तुले हुए। हम प्रार्थना करेंगे ऐसा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं, ऐसी संपत्ति का कोई मतलब नहीं, जिसमें भैया एक अपने प्रभु श्री राम थे जिन्होंने भरत को राजा बनाने के लिए वन का राज्य स्वीकार किया। और जो विचार करना, कोई आदमी रात को राजा बनने वाला हो और सुबह उसे कहा जाए कि आपको वन भेजा जाएगा, हम में से तुम में से कोई होता तुरंत कहेगा हम तो कोर्ट में जाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे, सीआईडी को बताएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? और कल रात को तो हम राजा बन रहे थे, सुबह सुबह ऐसा कैसे हो गया? हम नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन देखो कितना अद्भुत सौहार्द है, कितना अद्भुत प्रेम है, कितना अद्भुत संकेत है। अपने भाई के लिए राजगद्दी का त्याग कर दिया और वो वन को चली गई। और हम लोगों की तो पूछो ही मत। इसलिए दूसरी प्रार्थना है परिवार पर खूब ध्यान दें, परिवार को साथ लेकर चलो। 2 रुपया कम कमा लेना, 2 रुपए कम कमा लेना, तुम 2 मिनट की खुशियां कम पाना, और अपने परिवार को छोड़ करके नहीं जाना। परिवार को साथ लेकर चलो, परिवार आपका साथ रहेगा। पुराना मानना, अमीर वो नहीं है जिसके घर के बाहर रोल्स रॉयल का कार खड़ी हो या बड़े बड़े बंगले हो। हमारी नजर में अमीर वो है जिसके माता पिता दरवाजे पर बैठकर मुस्कुराएंगे। अमीर वो है जिसका भाई छत पर बैठा हुआ अपने भाई का इंतजार कर रहा हो कि हमारा भाई ऑफिस से जल्दी आ जावे ताकि हम दोनों जल्दी भोजन कर लेंगे। अमीर वो है जो कहे भाई ये वाला हिस्सा तू ले ले, 1% तू ज्यादा ले ले, भगवान हम अब खुद पुरुषार्थ करेंगे, हम और कमाएंगे, हम और कमाएंगे। वो अमीर है। और आजकल के भाइयों की तो विचित्र स्थिति है। एक बार की बात बता देते चलते, फिर सामूहिक अर्जी लगाएंगे। एक गांव में 2 भाई रहते थे, एक का नाम था चंगीलाल, एक का नाम था मंगीलाल। दोनों भाई, अब जो भी हो अपनी अंग्रेजी लगा लेना, पढ़े लिखे लोग, हमारी तो अंग्रेजी बहुत ऊंचे क्लास की है। हाँ, तो एक भैंस एक कंबल। अब पिताजी खत्म हो गए तो बंटवारा हुआ। अब भैंस को काट तो सकते, कंबल को फाड़ सकते, छोटा कंबल था। तो भाई ने, बड़े भाई ने बंटवारा किया, वो होशियार था। छोटा भाई सीधा साधा था। बोले सुनो, आगे का हिस्सा भैंस का तुम्हारा, पीछे का हमारा।
छोटे भाई ने कहा ठीक है। कंबल दिया, दिन में कंबल तुम्हारा, रात को हमारा। छोटे भाई ने कहा ठीक है। अब दिन में वो कंबल, रात हो गए, सो अच्छा लाओ अब हमारा समय हो गया। सो रात भर बढ़िया सो गए, ये बेचारा ठंड में बैठे। छोटा भाई, सुबह हो गए, लो अब तुम्हारा समय आ गया, तुम कंबल ले लो। अब दिन में कौन सो? ऐसे ही भैंस, छोटा भाई चारा खिला खिला के परेशान, और बड़ा वाला बढ़िया रोज दूध निकाले, पनीर खावे, खीर खावे, चाय फुरके। अब कई दिनों से हैरान, हम दुबई आए तो हमसे मिले दोनों भाई। बोले गुरु जी आपकी बड़ी कृपा। छोटा भाई बोला हम तो बहुत परेशान हैं। हमका क्या हुआ? गुरु जी देखो तो हमें ना सोने मिलता ना कुछ खाने मिलता, बड़ी दुर्दशा। हमने उसे कान में एक मंत्र दिया, और देखो कान में मंत्र कितना गजब का काम किया। तो वो जैसे ही घर गया, जैसे ही बड़ा भाई भैंस को लगाने के लिए, दुहने के लिए बैठा, सोई इसने लठ उठाया, 20-25 मुंह में मारी। तो भैंस ने एक लात मारी, से बड़े भाई का बर्तन गिराओ, थोपड़ा फूट गया, मुंह में सूजन आ गई। बड़ा भाई नाराज, ये क्या बात हुई? हम जब दुहने बैठे तब क्यों तुमने पीटा? बोले तुम्हें क्या लेना देना, आगे का हिस्सा हमारा। हम चाहे घास खिलाएं चाहे लट्ठे खिलाएं, हमारी मर्जी। Who are you? पीछे का तुम्हारा है, अब तुम चाहे दूध दो और चाहे तुम भी लठ लगाओ। बड़ा भाई ने कहा ये तो बड़ा खतरनाक, किसी को नहीं मिला। तो उसने कहा हाँ। अब रात हुई, बड़ा भाई सो गया, सुबह हुई, कंबल दिया, लो कंबल लो, तुम्हारा समय आ गया। छोटे भाई ने क्या किया? उसको पानी के बर्तन में भर दिया कंबल को, पूरे दिन डलाया। जब शाम हुई, बड़े भाई ने कहा लाओ हमारा समय हो गया, ले ले, ले ये लो। मूर्ख, ये क्या है? कंबल है कंबल। ये गीला क्यों है? पानी में क्यों भिगा दिया इसको? दिन हमारा, हम चाहे भिगाएं, चाहे सुखाएं, चाहे उड़ाएं, कुछ भी करें, दिन हमारा है। तब बड़े भाई को समझ में आ गया, उसने क्षमा मांगी और हाथ जोड़कर बोला भैया अब ऐसा मत करना, आज से आधी रात तक हम सोएंगे, आधी रात तुम सोना, और आधा दूध हम लेंगे, आधा दूध तुम लेना। ये हाल आज हर घर के भाई भाई का है, हर घर के भाइयों की यही दशा है। इसलिए पहला संकल्प आज के प्रवचन में लीजिए, अपनी संस्कृति बचाने का। क्या बचाने का? जोर से बोलो। अपनी संस्कृति। हमें यहाँ दुबई से सीख, हम लोग अपनी लाइफ सेटलमेंट के नाम पर, हम लोग फ्यूचर ब्राइट के नाम पर अपने उस प्राचीन परंपरा को, अपनी उस छत्र छाया को, अपनी उस जननी को भूल जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारी मजबूरी है। भैया कितनी भी मजबूरी हो, तुम 24 घंटा अपने लिए निकालते हो, 1 घंटा अपने परिवार के लिए निकालते। 8 घंटा तुम सोते हो, 1 घंटा परिवार के लिए, 1 घंटा अपनी संस्कृति के लिए जरूर निकालो। भैया जीवन में सब कुछ प्राप्त है तुम्हें, और सब कुछ मिलेगा, पर टिकेगा तभी जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माँ बाप का आशीर्वाद होगा। जब माँ बाप की छत्र छाया होगी तभी टिकेगा। बुरा ना मानना, हम तो बहुत साधारण जगह से, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ना हमारी कोई उतनी योग्यता है, हम तो साधारण जगह से हैं, पर हमारी जो भी सामर्थ्यता है ना, इसमें पूरा का पूरा प्रसाद हमारे माँ बाप और हमारे गुरुदेवों का। ये गुरु की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है कि हम कुछ बोलने की सामर्थ्यता, हम ज्यादा शब्दों का ज्ञान नहीं है, हमें ज्यादा हमारी बुद्धि नहीं है, हम दिमाग से खेल ही नहीं पाते क्योंकि हम सीधा सीधा खेलते हैं। पर भैया वो खुश नसीब होते हैं जिनकी माँ होती है। अपनी मातृभूमि को मत भूलना, अपने माता पिता को मत भूलना, उनके उपकार को मत भूलना। कुछ लोग कहते हैं हम भूले तो नहीं है, पर तुम उनका उपकार चुका भी तो नहीं रहे। आप भूले नहीं हो तो आपने किया क्या?
बहुत से बच्चे माता पिता से पूछते हैं कि हमारे लिए क्या किया। हम आपसे पूछते हैं कि आपने अपने माँ बाप के लिए क्या किया, आपने ऐसा क्या किया माँ बाप के लिए। बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है कि ऐसा नाम कमाए कि वो किसी भी नगर की गली के कोने की नुक्कड़ की पान की दुकान पर तुम्हारा पिता खड़ा हो, बगल में निकलने वाला ऑटो वाला कह दे ये फलाने का पिता खड़ा हुआ है। जब इस महान विचारधारा के साथ आप अपने जीवन शैली को जिएंगे तब हम गर्व के साथ कह सकेंगे आप बड़े से बड़े संकटों में भागेंगे नहीं, जागेंगे। क्यों? गाल पर सोने की चिड़िया करती है। बोलो धाम की महिमा है। एक बार बागेश्वर धाम आप अवश्य पहुंचे। आपकी जो भी समस्या है मानव जीवन की दैहिक वैदिक भौतिक कष्टों के निवारण के लिए एक बार बागेश्वर धाम पावन तीर्थ अवश्य आप पहुंचे। बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की कृपा आप प्राप्त करें। Excuse me. Another. दूर से ही आप नाम कीजिएगा, टच नहीं करना है बुद्ध भगवान, वहीं से आप नाम कीजिए। और पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन आपकी ऑनलाइन के माध्यम से आप अर्जी के नियम देख सकते हैं। किस तरह से आपको मनोकामना के लिए अर्जी लगानी है, किस तरह से आपको नेगेटिव एनर्जी के लिए अर्जी लगानी है, किस तरह से आपको विवाह शादी की अर्जी लगानी है। बागेश्वर धाम से जो यूट्यूब चैनल है उससे आप जुड़े। समस्त जानकारी के लिए आप बागेश्वर धाम के चैनल से संपर्क कर सकते हैं और समस्त जानकारी आप सभी को प्राप्त होगी। कल और आप सभी को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आपको आना है। बुद्ध भगवान के दर्शन और आशीर्वाद दर्शन आध्यात्मिक सत्संग में हम आप सभी को पहुंचना है और बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा सामूहिक अर्जी के माध्यम से हम आप सभी को प्राप्त होगी। आप जो भी सामग्री लाए हैं वो जो वॉलंटियर हैं, सेवादार हैं, आप उनको दे सकते हैं। आपका उपहार गुरुदेव भगवान के पास पहुंच जाएगा। आप जो भी भाव रूप में उपहार गुरुदेव भगवान के लिए लाए हैं सभी को मिलेगा। प्रसाद वहाँ है, एग्जिट गेट पर प्रसाद है, वहीं पर सब कुछ मिलेगा। वहीं पर आप जाइए, वहाँ मिलना प्रारंभ हो चुका है। प्लीज़ आप वहाँ जाइए, आपको वहाँ मिल जाएगा। बागेश्वर बालाजी सरकार का प्रसाद आपको वहाँ मिल जाएगा। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय। जय श्री राम। देखिए आप जो भी उपहार लाए हैं सेवादार को दे दें। नरेंद्र जी जाके आप सभी से जो उपहार लाए हैं गुरुदेव भगवान के लिए वो आप इनको दे दें, नरेंद्र जी को दे दें। और आपका जो उपहार है प्रसाद है गुरुदेव भगवान के लिए जो भी सामग्री है वो पहुँच जाएगी। और आप सभी परेशान ना हो, आप सभी बागेश्वर धाम परिवार से जुड़ चुके हैं। आपका जो भी डाटा था वो डाटा हमारे पास आ चुका है। आप परिवार से जुड़ चुके हैं। आप
जब भी बागेश्वर धाम आए। और समस्त जानकारी के लिए जो हमारे पास डाटा आपका आ चुका है उस पर आपको प्रतिदिन इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जानकारी मिलती रहेगी। बागेश्वर धाम सरकार के आगामी कार्यक्रम, बागेश्वर सरकार कब कहाँ है, बागेश्वर धाम पर कब कहाँ है, हमारे पास आपका डाटा आ चुका है। बहुत ही जल्द वो डाटा के माध्यम से हम आप सभी से संपर्क करेंगे और आपकी समस्या जो भी समस्या है उसका समाधान गुरुदेव भगवान स्वयं करेंगे। आपकी समस्या गुरुदेव भगवान के पास पहुंचाएंगे और आपकी समस्या का समाधान भी होगा। तो आप जो गेट है, एग्जिट गेट है, वहां से आप प्रस्थान कर सकते हैं। आगे